स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभ्यास का नाम है गति के नियम। तो 1 से लेकर के 4 तक के सभी पाठ का वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के उस भाग का वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में जो है अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे बल। बल किसे कहते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, बल के प्रभाव क्या हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग बल। तो यहाँ नोट कर लीजिए बल। बल को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में फोर्स कहा जाता है। फोर्स, फोर्स माने क्या होता है, बल होता है। तो यहाँ हेडिंग को नोट कर लीजिए फोर्स, और फोर्स माने क्या होता है, बल। बल किसे कहते हैं, बल की परिभाषा क्या है। तो लिखेंगे बल की जो परिभाषा है, बल वह बाह्य कारक है जो गति अवस्था से विराम अवस्था या विराम अवस्था से गति अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन करता है, बल कहलाता है। तो यहाँ लिख लेंगे बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, बाह्य कारक है जो विराम अवस्था, जो किसी वस्तु को विराम अवस्था से, किस अवस्था से, विराम अवस्था से गति अवस्था में, विराम अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तित करता है। विराम अवस्था से किस अवस्था में, गति अवस्था में परिवर्तित करता है, अवस्था में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है, उसे बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे बल कहते हैं। माने बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को किस अवस्था से, विराम अवस्था से गति अवस्था में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जैसे यह वस्तु देख रहे हैं, यह बल जो वस्तु देख रहे हैं, इस पे हम बाह्य बने बाहर से जब इसको ढकेलेंगे तो यह इस समय जो वस्तु किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। जब इसको बाहर से ढकेला जाएगा तो ये किस अवस्था में आ जा रहा है, गति अवस्था में आ जा रहा है। तो यह जो है बल की परिभाषा जो है बहुत आसान है। क्या बोलेंगे, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को किस अवस्था में, विराम अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तित करता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। किसे, एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक जो है न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ लिख लेंगे इसका मात्रक, इसका जो है मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो है न्यूटन होता है। तो यहाँ लिख लेंगे इसका मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। तो समझ में आ गया होगा कि बल व बाह्य कारक जो विराम अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तित करता है और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो है न्यूटन होता है। और ये लिख लेंगे यह एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। याद रखेंगे यह कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है, सदिश राशि है। कितना आसान है। इसका दो परिभाषा है, बल का जो है दो परिभाषा क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे या करके। इसका दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं कि ये लिख सकते, किसी वस्तु पर दबाव अथवा खिंचाव को बल कहते हैं। किसी वस्तु पर दबाव अथवा क्या कहेंगे, खिंचाव को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे किसी वस्तु पर दबाव, किसी वस्तु पे क्या लिखेंगे, दबाव तथा, या दबाव अथवा लिख सकते हैं खिंचाव, दबाव अथवा खिंचाव, दबाव अथवा खिंचाव को क्या कहेंगे, बल कहते हैं, को बल कहते हैं, बल कहते हैं।
कहते हैं। कितना आसान है, दो परिभाषा यहाँ बताया गया। दोनों परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कीजिए, इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? बल के प्रभाव क्या हैं। तो बल के प्रभाव यहाँ हेडिंग नोट कर लीजिए कि बल का प्रभाव क्या क्या है। तो बल का प्रभाव जो है निम्न है। अब 1-2 करके बताया जाएगा यहाँ क्रमशः जो है। तो यहाँ पहला लिख लेंगे बल का प्रभाव क्या है। तो बल का प्रभाव जो है निम्न है। पहला लिखेंगे बल किसी स्थिर पिंड को क्या कर सकता है, चला सकता है। बल किसी गतिशील पिंड को क्या कर सकता है, रोक सकता है। माने कोई वस्तु माने रुका हुआ है, बिना विराम अवस्था में है, तो इसको क्या कर सकता है, गति अवस्था में कर सकता है। या कोई गति अवस्था में है तो इसको विराम अवस्था में कर सकता है। कौन कर सकता है? बल। तो यहाँ लिखेंगे बल के प्रभाव में पहला लिखेंगे बल, यहाँ लिखेंगे बल किसी स्थिर, क्या लिखेंगे, स्थिर पिंड को क्या कर सकता है, चला सकता है। स्थिर मतलब विराम अवस्था में है, तो उस पिंड को क्या कर सकता है, चला सकता है। कौन? बल। बल जो है, बल किसी स्थिर पिंड को क्या कर सकता है, चला सकता है। दूसरा लिख लेंगे, दूसरा होगा बल किसी गतिशील वस्तु पिंड को क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो यहाँ लिखेंगे बल किसी गतिशील वस्तु पिंड को क्या कर सकता है, रोक सकता है। माने कोई पिंड जो गतिशील है उस पिंड को क्या कर सकता है, रोक सकता है। और तीसरा लिखेंगे, तीसरा जो है बल का प्रभाव क्या है। तो बल किसी गतिशील पिंड को चाल में क्या कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है। माने चाल में जो परिवर्तन है, जैसे चाल को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो ये कौन किसका प्रभाव होगा, बल का प्रभाव है। तो यहाँ लिखेंगे बल किसी गतिशील पिंड को क्या कर सकता है, गतिशील पिंड की चाल में क्या कर सकता है, परिवर्तन, चाल में परिवर्तन ला सकता है। तो तीसरा भी समझ में आ गया होगा कि बल जो है किसी गतिशील पिंड की चाल में क्या कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है। चौथा लिखेंगे बल किसी गतिशील पिंड की दिशा में परिवर्तन ला सकता है, मतलब उसकी दिशा को भी बदल सकता है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप जो है जब दिशा को बदलते हैं तो अपने हाथ से जो क्या होता है, हैंडल पर बल लगाते हैं तो इसकी दिशा क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। मतलब बल किसी गतिशील पिंड की दिशा को क्या करते हैं, परिवर्तन ला सकती हैं। तो लिखेंगे बल किसी गतिशील पिंड को या गतिशील पिंड की दिशा में परिवर्तन क्या कर सकते हैं, ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। तो चौथा भी समझ में आ गया। बल का प्रभाव में चौथा क्या है, बल किसी गतिशील पिंड को दिशा में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। पांचवा लिख सकते हैं बल किसी पिंड के आकृति में परिवर्तन ला सकता है। यहाँ लिखेंगे पांचवा बल किसी पिंड की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। कितना आसान है। तो यह 5 जो है बल के प्रभाव बताया गया। तो ये पांचों जो है बल के प्रभाव
आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा, आपको यह जो है बल का प्रभाव आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ हेडिंग लिख लेंगे बल के प्रकार। तो लिखेंगे बल जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बल 2 प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या होता है, तो लिखेंगे संतुलित बल है, और दूसरा का नाम क्या है, असंतुलित बल है। तो यहाँ पहला लिख लेंगे, पहला संतुलित बल, और दूसरा जो है असंतुलित बल। तो यहाँ लिखेंगे संतुलित बल, संतुलित बल, और यहाँ लिखेंगे असंतुलित बल, असंतुलित बल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे असंतुलित बल और संतुलित बल की परिभाषा क्या है, संतुलित बल किसे कहते हैं। अभी इसका परिभाषा भी समझ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे संतुलित बल। अब हेडिंग नोट करेंगे संतुलित बल। तो संतुलित बल क्या है, अगर संतुलित बल का परिभाषा आपको अगर याद हो जाएगा तो असंतुलित बल का भी परिभाषा आपको याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये परिभाषा होगा, तो जब 2 या 2 से अधिक बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर जब 2 या 2 से अधिक बल लगाते हैं और जिनका जो है परिणामी बल शून्य हो जाता है, उसे संतुलित बल कहा जाता है। तो परिभाषा यहाँ पे नोट कर लीजिए, जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक मतलब कम से कम 2 लगना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक बल लगाने पर, 2 या 2 से अधिक बल लगाने पर जिनका, लिखेंगे जिनका परिणामी बल क्या हो, शून्य होता है। परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे होता है, तो ऐसे बल को लिखेंगे, होता है तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। ऐसे बल को क्या कहेंगे, संतुलित बल कहते हैं। कितना आसान है। क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगाते हैं जिनका परिणामी बल शून्य होता है, तो ऐसे बल को क्या कहेंगे, संतुलित बल कहते हैं। जैसे रस्सा कसी का जो खेल होता है, मतलब एक रस्सी जो है यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है एक रस्सी है, यहाँ पर एक लोग हैं और एक लोग यह हैं, दोनों जो है एकदम बराबर बल लगाते हैं, मतलब ये भी खींच रहा है ये भी खींच रहे हैं, दोनों लोग जो बराबर बल लगाते हैं, इधर ये खींच रहे हैं और ये इधर खींच रहे हैं, दोनों जब बराबर बल लगाते हैं उसको क्या कहा जाएगा, संतुलित बल कहा जाता है। मतलब दोनों लोग एक बराबर बल लगाएं। अब यहाँ पर मान लीजिए एक जो है शक्तिशाली हैं और ये थोड़ा सा कम शक्तिशाली हैं, जब इसको खींचेंगे तो ये खींचते ही चले जाएंगे, जब ये खींचते ही चले जाएंगे तो उस बल को क्या कहा जाएगा, असंतुलित बल कहा जाता है। अब मान लीजिए दोनों शक्तिशाली हैं, दोनों एक बराबर बल लगाए हैं, उसे क्या कहेंगे, संतुलित बल कहा जाता है। तो यहाँ लिखना चाहें तो जैसे लिख सकते हैं कि रस्साकसी खेल में 2 टीम एक समान बल लगाते हैं, ऐसे बल को क्या कहेंगे, संतुलित बल कहते हैं। तो उदाहरण में या जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे लिख लेंगे कि रस्साकसी खेल में रस्साकसी खेल में जो रस्साकसी खेल होता है, मतलब एक रस्सी रहेगा और ये 2 लोग जो हैं, एक इधर हैं एक इधर जो हैं खींचते हैं। तो रस्साकसी खेल में जब दो टीम क्या करेंगे, एक समान बल लगाते हैं, एक समान बल लगाते हैं,
तो ऐसे बल को एक समान बल लगाते हैं तो ऐसे बल को क्या कहेंगे? ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं, तो समझ में आ गया होगा संतुलित बल की परिभाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे असंतुलित बल क्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे असंतुलित बल। तो असंतुलित बल है, तो असंतुलित बल क्या है? बस अगर संतुलित बल की परिभाषा आपको याद है तो असंतुलित बल का भी परिभाषा क्या करेंगे? बना लेंगे। बस ये परिभाषा जहाँ शून्य होता है तो अब लिखेंगे शून्य नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? सेम परिभाषा को उतारना है, सेम, बस एक शब्द को यहाँ बढ़ाना है, परिभाषा जो है बन जाएगा। तो लिखेंगे जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाने पर, दो या दो से अधिक क्या लगाने पर? बल लगाने पर, दो या दो से अधिक बल लगाने पर जिनका परिणामी बल, क्या लिखेंगे? जिनका परिणामी बल जो है, परिणामी बल शून्य नहीं होता है। परिणामी बल क्या लिखेंगे? शून्य, परिणामी बल शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। शून्य क्या होता है? नहीं होता है, तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। कितना आसान है। क्या कहेंगे? जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाने पर जिनका परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो ऐसे बल को क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहते हैं। तो परिभाषा को 2 बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा उदाहरण समझ लेंगे। जैसे क्या है? तो लिखेंगे रस्साकसी खेल में जब दो टीम समान बल नहीं लगाते हैं। अब यहाँ जो रस्साकसी खेल में अगर एक बराबर बल लगाते हैं उसको संतुलित कहते हैं, और जब एक बराबर बल नहीं लगाते हैं उसको क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रस्साकसी खेल में जब दो टीम, जब क्या लिखेंगे? दो टीम एक समान, क्या कहेंगे? एक समान बल नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, तो ऐसे बल को क्या कहेंगे? तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। ऐसे बल को क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहते हैं। तो असंतुलित बल भी समझ में आ गया होगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।